दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि हमारा जीवन की विपरीत परिस्थितियों के प्रति क्या दृष्टिकोण होना चाहिए। अपना नजरिया बदलने से हम जीवन की मुश्किलों को कैसे आसान बना सकते हैं। आजकल हर शख्स इस दौड़ भाग वाली जिंदगी में तनाव, जिसे आजकल डिप्रेशन और एंजाइटी भी कहा जाता है, से ग्रस्त है। हम सबके जीवन में एक ऐसा मोड़ आता है जब तनाव हम पर भारी होने लगता है। तो दोस्तों, इस तनाव से कैसे निकलना चाहिए और अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में कैसे बदलाव लाना चाहिए कि हमारी जिंदगी तनाव मुक्त हो जाएगी। इसलिए अंत तक इस वीडियो को जरूर देखें। पुराने समय की बात है। काशी देश के राजा विजय सिंह दयालु, सरल और न्यायप्रिय स्वभाव के थे। वे अपने देश पर अच्छी प्रकार से शासन करते थे। वे काफी परिश्रम भी करते थे और अपनी प्रजा का अपने बच्चे की तरह ध्यान रखते थे। प्रजा भी राजा को बहुत पसंद करती थी। बहुत वर्षों तक राज्य करने के बाद राजा को अपने देश पर शासन करना अच्छा नहीं लगता। उसका कारण था देश में अनेक समस्याओं का पैदा होना। एक दिन दो किसान दरबार में आए और राजा से बोले, महाराज, हम देश के दक्षिण भाग से आए हैं। वहाँ भयंकर सूखा पड़ा है। लोग बहुत गरीबी में जी रहे हैं। लोगों के पास खाने के लिए एक वक्त का खाना भी नहीं है। हमारी मदद करें महाराज। राजा ने कहा, ठीक है, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। 2 दिन के बाद राजा का एक सिपाही आया और कहने लगा, राज्य में चोरियां बहुत हो रही हैं, इसलिए आपको सिपाहियों की मात्रा को बढ़ाकर रात्रि के समय पहरेदारी हर जगह करवानी चाहिए। राजा बोले, ठीक है, हम कुछ व्यवस्था करते हैं। फिर 2 दिन बाद राजा का एक मंत्री राजा से बोला, महाराज, गुप्तचरों ने सूचना दी है कि पड़ोसी देश का राजा जयचंद हमारे देश पर आक्रमण की योजना बना रहा है। लेकिन महाराज, हमारी सेना तैयार है उन्हें जवाब देने के लिए। लेकिन यह समाचार सुनकर राजा चिंतित हो गए। इसी प्रकार राजा के सामने कुछ और समस्याएं भी आई। उन समस्याओं को देखकर राजा विचलित हो गए और चिंतित रहने लगे। वह सोचने लगे कि एक समस्या जाती नहीं कि दूसरी आ जाती है। मैं अकेला इन सारी मुश्किलों का सामना कैसे करूं? रोज रोज ये सब सोचने से राजा तनावग्रस्त रहने लगे। रोजमर्रा के कामों में अब राजा का मन नहीं लगता था। वह अपनी चिंता मिटाने के उपाय ढूंढने लगे। अचानक उनके मन में विचार आया। उन्हें सोचा, क्यों ना मैं अपने गुरुदेव के पास जाकर इस समस्या का समाधान पूछूं कि इस मुसीबतों का सामना कैसे हो सकता है। अगली ही सुबह राजा अपना रथ लेकर जंगल की तरफ गए, जहां उनके गुरुजी रहते थे। वहां जाकर गुरुजी को प्रणाम करके गुरुजी से बोले, गुरुवर, मैं इस राज्य की उलझनों से, इसकी समस्याओं से दुखी हो गया हूँ। अब मैं तनावग्रस्त रहने लगा हूँ। किसी भी काम में अब मेरा मन नहीं लगता। दिन ब दिन मेरी समस्याएं बढ़ती ही जा रही हैं। मैं अब इस राज्य के झंझटों से दुखी हो चुका हूँ। एक समस्या को हल करता हूँ तो दूसरी आकर खड़ी हो जाती है। दूसरी अभी हल नहीं होती कि तीसरी आ जाती है। नित नई उलझन, नित नए झगड़े। मैं तो दुखी हो गया हूँ गुरुदेव। इस जीवन का क्या करूं? कोई उपाय बताएं इन समस्याओं से बाहर निकलने का। गुरुदेव ने कहा, राजन, ऐसी ही बात है तो छोड़ दो राज्य को। तब राजा ने कहा, कैसे छोड़ दो गुरुदेव? मेरे राज्य छोड़ने से इनकी समस्याएं सुलझ नहीं जाएंगी। सब कुछ अस्त व्यस्त हो जाएगा। पूरे देश में अराजकता फैल जाएगी। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फिर तुम अपने पुत्र विष्णुदेव को राज्य दे दो और तुम मेरे पास आकर रहो। जैसे मैं निश्चित होकर रहता हूँ, तुम भी निश्चित होकर रहो। तब राजा ने कहा, गुरुदेव, मेरा बच्चा अभी छोटा सा बालक है, वह राज्य का भार संभाल नहीं पाएगा। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है, फिर इस समस्या का एक ही उपाय है कि तुम अपना राज्य मुझे दे दो, मैं चलाऊंगा उसे। राजा ने कहा, ठीक है गुरुदेव, मुझे स्वीकार है। तब गुरुदेव ने कहा, ठीक है राजन, तुम पानी हाथ में लेकर संकल्प करो कि तुम मुझे अपना राज्य दान कर रहे हो। राजा ने ऐसा ही किया। इसके बाद राजा वहां से जाने लगा। तब गुरुदेव बोले, राजन, कहाँ जा रहे हो? तब राजा ने कहा, मैं अपने राज्य वापस जा रहा हूँ। वहाँ खजाने से कुछ रुपया लेकर एक नया व्यापार शुरू करूंगा और अपने परिवार के साथ शांतिपूर्वक जिंदगी बिताऊंगा। तब गुरुजी ने हंसते हुए कहा, तुमने राज्य तो मुझे सौंप दिया राजन। वो खजाना मेरा हो गया, अब उस पर तुम्हारा अधिकार नहीं है। राजा संकोच पूर्वक बोला, आप सही कह रहे हैं गुरुदेव, यह तो मैंने सोचा ही नहीं। वास्तव में खजाने पर मेरा कोई अधिकार नहीं है। ठीक है गुरुदेव, मैं राज्य वापस नहीं जाऊंगा। तब गुरुजी ने पूछा, आप क्या करेगा विजय सिंह?
तब राजा ने कहा, अब तो कहीं जाकर नौकरी करूंगा। तब गुरुदेव ने कहा, अगर नौकरी करनी ही है तो मेरे ही कर लो। इतना बड़ा राज्य है मेरे पास, उसे चलाने के लिए मुझे किसी न किसी को तो रखना ही पड़ेगा, इसलिए तुम ही यह काम कर लो। मुझे नौकर की जरूरत है और तुम्हें नौकरी की। राजन, तुम ही यह काम कर लो। राजा ने सोचते हुए कहा, ठीक है गुरुदेव, मैं ही कर लेता हूँ। तो गुरुदेव बोले, ठीक है राजन, जाओ और मेरा राज्य संभालो। कुछ भी तुम्हारा नहीं है, भला हो, बुरा हो, हानि हो, लाभ हो, सब कुछ मेरा हो, तुम्हें सिर्फ वेतन मिलेगा। राजा ने इस बात को स्वीकार कर लिया और वापस आकर राज्य चलाने लगा। अब राजा को पहले की तरह तनाव नहीं होता था। अब वह काम करते हुए भी प्रसन्न रहता था। थोड़े दिनों बाद गुरुदेव ने आकर पूछा, राजन, अब राज्य को चलाना कैसा लग रहा है? अब तो तुम्हें तनाव नहीं होता? तब राजन ने कहा, नहीं गुरुदेव, अब मेरा यहाँ क्या है, मैं तो केवल यहाँ नौकरी करता हूँ, दिन भर काम करता हूँ और रात को निश्चित होकर सो जाता हूँ। वास्तव में गुरुदेव ने राजा के तनाव को दूर करने के लिए राजा से पूरे राज्य दान में ले लिया था। वे उन्हें समझाना चाहते थे कि हमें अपने आप को स्वामी मानकर नहीं, बल्कि परमात्मा का सेवक मानकर अपने सब कार्य करने चाहिए। अगर हम स्वामी मानकर कोई कार्य करते हैं तो कार्यों के बनने बिगड़ने से हम सुख दुख का अनुभव करते हैं। इसके विपरीत ईश्वर का सेवक समझकर कार्य करने से हम मुश्किल परिस्थितियों में भी घबराते नहीं हैं। इस दृष्टिकोण को अपनाने से हमारी सारी समस्याएं दूर हो जाती हैं। भगवान कृष्ण ने भी गीता में कहा है, जो व्यक्ति सब कर्मों को परमात्मा में अर्पण करके कर्म करता है, वह व्यक्ति जल में कमल के पत्ते के समान पाप में लिप्त नहीं होता और अपना जीवन शांति से व्यतीत करता है। तो दोस्तों, आपको हमारी कहानी कैसी लगी कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको हमारी कहानी अच्छी लगी हो तो इसे लाइक करें, अपने दोस्तों के साथ शेयर करें और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। राधे राधे।